नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज़ देख रहे हैं आप। संसद में हुए हंगामे के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा सदन में पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि हंगामे के लिए कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी किस मकसद से उस संसद भवन परिसर में घुसे थे और हंगामा बरपाया था, इसकी पूरी जांच की जा रही है। हमने कमेटी का गठन कर दिया है और SIT इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत में 2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और केंद्र में रहते हुए हमने देश के तमाम लोगों के सपनों को साकार करने का काम किया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा करने का काम किया है। उन्होंने कहा, चाहे धारा 370 हो या फिर 3 तलाक का मुद्दा या फिर राम मंदिर जैसा जटिल मुद्दा, हमने तमाम मैनिफेस्टो के वायदों को पूरा किया है और अब भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो रहा है। सुनिए गृह मंत्री ने क्या कहा। आज इस सदन को कहना चाहता हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद एक लंबे अरसे बाद अटल जी की सरकार ने भी ये प्रयास किया था, परंतु एक मिलीजुली सरकार थी, कई प्रकार की इसमें कठिनाइयां भी आती थी, मगर लंबे समय के बाद 2 बार इस देश की जनता ने ऐसी सरकार चुनी जिस सरकार ने अपने पूरे मैनिफेस्टो को अक्षरशः लागू करने का काम किया है और जिस मैनिफेस्टो को मैंडेट किया है इसको लेकर फिर से जनता के सामने जाएंगे। हमने कहा था हम धारा 370 और 35 से हटा देंगे, हट गई। हमने वादा किया था आतंकवाद उग्रवाद और के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार बनाएगी और सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड देंगे, हमने दिया। इसके कारण 3 हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में हिंसक घटनाओं में 63% की कमी आई है और मृत्यु में 73% की कमी आई है और पूर्वोत्तर से 70% से ज्यादा क्षेत्र से अपसपा को हटा लिया गया है। जिन्होंने अपने एजेंडा में रखा था कि हम अपसपा हटाएंगे, वो ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं कर पाए। हमने नहीं रखा था, अपसपा को हटाया नहीं है, परंतु हमने इसके अमल को रिस्ट्रिक्ट करने में सफलता प्राप्त करी है क्योंकि वहां कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हो गई। हमने मान्यवर कहा था कि अयोध्या में जितना हो सके उतना जल्दी राम मंदिर बनाएंगे और 22 जनवरी को वहां पर राम लल्ला विराजमान होंगे। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये नरेंद्र मोदी सरकार है मान्यवर, जो कहती है वो करती है। मान्यवर, हमने कहा था संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33%। तो आपने सुना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिस तरीके से हमने अपने वायदों को निभाया है उसके लिए हम जनता से अपील करते हैं कि आने वाले वक्त में वे सही रास्ता चुनें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में निश्चित तौर पर हम देश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।